सो हे वांगशान लवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोगों ने रॉक्सन ऐप आपको सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड ये एक मेरी न्यू स्टोरी होने वाली है। आई होप आप लोग इसे इन्जॉय करोगे। एंड ये साइकोपैथ एंड थोड़ा बहुत टॉक्सिकनेस में भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा नहीं होगे एंड मज़ा काफ़ी ज़्यादा नहीं आने वाला है। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डीप रोमांस देखना पसंद है तो मज़ा काफ़ी आएगा। तो मैं फटाफट इस स्टोरी को एक्सप्लेन करती हूँ। हमें एक स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। जो वो स्ट्रीट थी वो खाली थी, वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं था। एंड एक पर्सन जो था वो भाग के जा रहा था एंड वो चिल्ला के बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ कोई तो आइए, कोई तो मेरी मदद कीजिए। बट वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ उस पर्सन और एक और पर्सन के अलावा वो जो दूसरा पर्सन था वो उस पहले पर्सन को फॉलो कर रहा था। एंड वो जो पहला पर्सन था वो सामने रिक्वेस्ट करता बोलता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। और उस पहले पर्सन की सर पे से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा था और ऐसा लग रहा था देखने से कि उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया हो। एंड वो काफ़ी ज़्यादा गिरगिरा रहा था। एंड जो दूसरा पर्सन था वो हंसने लगता है, बोलता है, तुझे क्या लगता है, हाँ तू मुझसे बच के भाग पाएगा? मैं मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है तुझे तड़पता हुआ देख के। एंड वो जो पहला पर्सन था वो बोलता है, मुझे मुझे जाने दीजिए सर, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, गलत किया है, मैं नहीं जानता सर, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं पुलिस वालों को भी कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। एंड वो जो दूसरा पर्सन था वो काफ़ी डरावनी हंसी हंसता है, बोलता है, और रियली हाँ तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसे कहने के बाद वो तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था, पहले पर्सन की तरफ। एंड वो जो पर्सन था वो काफ़ी घबरा चुका था एंड वो भाग के जाने लगता है वहाँ से। एंड उस दूसरे पर्सन ने एक अपनी जो गन थी उसे निकाल लिया था और उसके पैरों पे शूट कर देता है। एंड वो जो पहला पर्सन था वो गिर चुका था और जो दूसरा पर्सन था वो धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था। और वो जो दूसरा इंसान था उसे काफ़ी सारा डर लग रहा था। वो अब धीरे धीरे पीछे लगता है क्योंकि उसकी जो पैरों में गोली आके लग चुकी थी, इस वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता था और धीरे धीरे करके दूर जाने का ट्राई कर रहा था। एंड वो जो दूसरा पर्सन था वो हंसने लगता है, बोलता है, वैसे मैंने आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, तो आज ना तुम मेरे थर्ड टारगेट थे, सो आज मुझे काफ़ी अच्छी नींद आएगी। एंड ऐसा कहने के बाद वो जो दूसरा पर्सन था उसने शूट कर दिया था उसे, उसके सर पे ऐसा 2-3 बार उसको हिट किया था। एंड वो जो पर्सन था उसकी डेथ हो चुकी थी। एंड वो जो सेकंड पर्सन था उसने फुल ब्लैक क्लोथ्स पहन रखे थे। एंड जब उसने शूट किया और जब उसने काफ़ी बार हिट किया तो जो उसके जो ब्लैक क्लोथ्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा रेड कलर के जो निशान पड़ चुके थे, काफ़ी ब्लड से कवर हो चुका था वो। एंड सो हे गाइस, जो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मेरा गला भी ख़राब है, तो मैं ढंग से ना बोल नहीं पा रही हूँ। कभी मेरी आवाज़ बिल्कुल ऊँची हो जा रही है, कभी बिल्कुल बैठ जा रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एंड जो ब्लैक कलर का जिसने ड्रेस पहन रखा था, हाँ वो सेकंड पर्सन को ही बोल रही हूँ, वो अपनी कार में बैठता है। एंड फिर उसके बाद वो देखता है कि वो जो उसकी डेड बॉडी है उस पर्सन की ऐसी पड़ी हुई है। एंड जो हमारे ब्लैक क्लोथ्स में वो जो पर्सन था वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। एंड देन वो किसी को कॉल करता है, बोलता है, इस लाश को, मतलब इस डेड बॉडी को फटाफट ठिकाने लगा देना, और हाँ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जैसा हाल मैंने इसका किया है वैसा ही हाल मैं तुम लोगों को भी कर सकता हूँ, तो तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा कहने के बाद उसने डायरेक्टली फ़ोन को कट कर दिया था। एंड देन वो कार को ड्राइव करता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा था, उसे खुशी मिल रही थी उस पर्सन को मारने के बाद। एंड वो अपने आप से ही बोलता है, आज मैंने 3 लोगों की जान ली, मुझे ना जाने कैसे क्यों बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं किसी की जान लेता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं साइको पर्सन हूँ तो हूँ मैं, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है और क्या नहीं। बट अगर किसी ने बोलने का भी ट्राई किया तो वो शायद अगले दिन ज़िंदा ही ना रहे। एंड ऐसा कहने के बाद वो कार को ड्राइव कर रहा था एंड वो एक बड़ी से विला में पहुंचता है। एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे डर चुके थे। एंड वो उस पर्सन को ग्रीट कर रहे थे। एंड वो उस विला के अंदर एंटर करता है। एंड जितने भी मेट्स थी वो सारी लोग अब बिल्कुल ही हेड झुका चुके थे, उन्हें डर लग रहा था उस सामने वाले पर्सन से। और जो उस पर्सन से ब्लड की स्मेल आ रही थी एंड वो खुद भी ब्लड भी कवर था और वो
लाइक अपने रूम में जाता है और वो दूसरों के बारे में इतना ध्यान नहीं देता, और वो फटाफट अपना जो शावर था लाइक बात था उसे कंप्लीट करता है। एंड देन वो बेड पे आके सो चुका था। नेक्स्ट डे वो जो पर्सन था वो फटाक से उठता है। एंड देन वो लाइक जितने भी क्लोथ थे एंड जितनी भी चीज़ें थी वो लाइक प्रिपेयर कर चुका था। एंड देन वो अपनी कार को लेता है। एंड देन वो घुस के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आ चुका था। वो अपनी जो फर्स्ट क्लास थी उसे अटेंड करने जाता है। एंड जितने भी बच्चे थे वो सारे लोग उसे ग्रीट कर रहे थे, और हमें सीन दिखाया जाता है वो अटेंडेंस ले रहा था। तभी वहाँ पे लाइक कोई आता है भागा भागा। एंड देन वो उससे ही टकरा के गिर चुका था। एंड वो जो पर्सन था लाइक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। एंड वो बोलता है तुम कौन हो, हाँ। एंड ये बात उसने लाइक बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोली थी। जितने भी लोग थे वो सारे लोग ध्यान देने लगते हैं। एंड वो जो लिटिल सा बॉय था वो बोलता है आई एम सो सॉरी प्रोफेसर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा नाम विंग है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड देन जो विंग था वो माफ़ी मांग रहा था। एंड विंग देखता बोलता है अच्छा अच्छा अब तो उठे ही नहीं, क्योंकि मैं उठा देता हूँ आपको। एंड देन जो विंग था वो उस प्रोफेसर की हेल्प करता है उठने में। एंड जो वो प्रोफेसर था वो बोलता है एंड हाँ गाइज, जिसने लाइक मर्डर किया था वो प्रोफेसर ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ब्लैक क्लोथ्स वाला भी ये प्रोफेसर ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो जो प्रोफेसर था वो बोलता है क्या तुम इडियट हो, हाँ तुम ऐसे भागे क्यों आ रहे थे। एंड जो विंग था वो बोलता है वो प्रोफेसर आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, वो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सो इस वजह से मैंने सोचा कि कहीं क्लास स्टार्ट हो गई होगी, आधी क्लास ख़त्म ही हो गई होगी, तो मैं फटाफट भाग के आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रोफेसर, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड वो जो लिटिल हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा ही माफ़ी मांग रहा था। एंड जो हमारे प्रोफेसर लाइक एक स्मग करता है। एंड जो वो जब वो स्मग करता है तब किसी को भी लाइक दिखता नहीं है, ठीक है, वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल कर लेता है। एंड जो लांगवांग जी था वो बोलता है जाओ अपनी सीट पे जाओ। एंड जो विंग था वो फटाफट जाता है और एक जगह बैठ जाता है। एंड जो लांगवांग जी था वो देख रहा था। एंड जो लांगवांग जी बोलता है वेल ये आज हमारा फर्स्ट डे है, सो अच्छा यही होएगा कि हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा लें, ठीक है। तो मेरा नाम लांगवांग जी है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, ऑलराइट। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे सामने कोई भी बदतमीज़ी दिखाए, तो मैं तुमसे उम्मीद करूँगा कि तुम लोग मेरे सामने थोड़ा ढंग से रहना सीख जाओगे, समझ गए ना। और हाँ, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि अगर जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरी बातों को कोई इग्नोर करे। तो अच्छा यही होएगा, जो भी मैं कहूँ वो ध्यान से सुन के चलना, समझ गए हो ना। वरना तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी ईजीली छोड़ दूँगा। एंड ऐसा कहने के बाद जो लामा जी था वो सबसे उन लोग एक दूसरे का नाम पूछ रहा था। एंड देन लास्ट में विंग की बारी आती है। एंड जो विंग था वो बोलता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीवू ज़ियान है एंड आई होप आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। एंड ऐसा कहने के बाद जो विंग था वो बैठ चुका था। एंड जो लामा जी स्टिल विंग को ही देख रहा था। लाइक विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। एंड जो लामा जी था वो बार बार विंग की बॉडी को ही देख रहा था। एंड देन जो लामा जी पढ़ाना स्टार्ट करता है। एंड जो लामा जी की जितने भी लेक्चर्स थे वो लाइक कंप्लीट हो चुके थे। एंड जो लामा जी था वो जैसे ही उस क्लास से निकलने वाला था तभी जो कुछ गर्ल्स अचानक से बोल दिया प्रोफेसर लामोंग जी वेल हमें आपका नंबर चाहिए था। एंड जो लामा जी था बोलता है बट क्यों चाहिए था। एंड जो वो लड़कियाँ बोलती हैं कि प्रोफेसर एक्चुअली अगर कोई भी मेरे डाउट होंगे तो मैं आपसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ लूँगी, और क्या आप मुझे वी चैट पर भी ऐड करेंगे, हाँ, ताकि हम बात कर सकें। एंड जो लामा जी था वो बोलता है मैं हर दिन यूनिवर्सिटी आऊँगा और तुम भी आ जाना, ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो तुम क्लास में पूछ सकती हो। एंड जो उनमें से जो एक लड़की थी वो डायरेक्टली लामक जी का हाथ पकड़ लेती है। एंड देन जो लामक जी था वो लाइक हल्का सा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है एंड बोलता है हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे टच किया, क्या तुमने मुझसे पूछा। एंड जो लड़की थी वो लाइक बस पीछे हो गई थी एंड बोलती है प्रोफेसर बस हमें आपका नंबर चाहिए था, दैट्स इट। एंड जो लामक जी था वो चिल्ला के बोलता है मुझे अपना नंबर किसी को भी नहीं देना है और ना ही मैं किसी को देना चाहता हूँ, तो अपने काम से काम रखो, ठीक है क्लास, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना मुझसे बुरा तो और कोई नहीं होगा। एंड हाँ, 7 डेज़ कंप्लीट होने के बाद ही तुम्हारा एक टेस्ट होगा, समझ गए। आई होप तुम लोग अच्छा करोगे। अगर तुम में से किसी भी के भी लाइक हाफ से कम नंबर आ गए ना तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, ओके। एंड ऐसा कहने के बाद जो लामा जी था वो जैसे ही जाने वाला था एंड वो बोलता है वेल वीवू ज़ियान मेरे साथ चलो। एंड जो विंग था वो बोलता है क्या ये मुझे क्यों बुला रहे हैं। एंड देन जो विंग था वो लाइक लामोक जी के पीछे पीछे चल रहा था। एंड जो लामोक जी था
वो एक जगह आके रुक जाता है। एंड देन जो विंग था वो लाइक ध्यान नहीं देता, एंड वो भी गिरने वाला था। एंड जो लामा जी था वो डायरेक्टली विंग को लाइक पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना। एंड जो विंग था वो अपनी आंखों को बोलता है और बोलता है क्या मैं गिरा हूँ, बट कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। एंड वो सामने लामा जी को देखता है। एंड देन जो लामा जी था लाइक विंग को लाइक ऐसे देख रहा था जैसे कभी छोड़ेगा ही नहीं। एंड जो विंग था वो भी डर के मारे लामा जी को देख रहा था। एंड विंग बोलता है प्रोफेसर मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़ सकते हैं। एंड जो लामा जी था वो डायरेक्टली ही जो विंग को छोड़ देता है। एंड जो विंग हल्का दूर हो चुका था और विंग बोलता है प्रोफेसर कहाँ जाना है। एंड जो लामा जी था वो बोलता है ऑफ कोर्स कैबिन में जाना है चलो। एंड जो विंग था बोलता है आई एम सॉरी प्रोफेसर, आई एम सो सॉरी। एंड जो लामा जी था बोलता है तुम मेरे फर्स्ट डे ही लेट आए हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हाँ। एंड जो विंग था बोलता है प्रोफेसर ये तो फर्स्ट डे था ना, तो माफ़ कर दो ना, सिर्फ फर्स्ट पनिशमेंट छोड़ समझ के, हाँ प्लीज़ प्रोफेसर प्लीज़। एंड जो विंग था वो लाइक बैक कर रहा था। एंड जो लामा जी था बोलता ओ रियली हाँ आज तुमने ही गलती की है, कल कोई और बच्चा करेगा तो मैं सबको लाइक एज अ फर्स्ट पनिशमेंट ना दूँ हाँ। एंड जो विंग था बोलता है प्लीज़ प्रोफेसर बस इस बार माफ़ कर दो। एंड जो लामा जी था बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और हाँ ये बुक्स लो। एंड जो विंग था उन बुक्स को देखता है वो लाइक काफ़ी मोटी मोटी बुक्स थी। एंड वो 2 बुक्स थी। एंड जो विंग से वो दोनों ही बुक्स नहीं उठाई जा रही थी। एंड जो लामा जी था बोलता है इन बुक्स को अपने घर ले जाना, और हाँ ये एक एक यूनिट को ढंग से पढ़ना, और 1 शॉट लाइक 1 पेज का नोट्स बनाना ठीक है। और हाँ मैं इसे चेक करूँगा, और जो तुम्हारा ये जो पूरा काम है ना वो ढंग से हो जाना चाहिए कल तक। एंड जो विंग था बोलता क्या नोट्स 1 पेजेस के प्रोफेसर, बट ये काफ़ी सारे हैं लाइक मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड चुनना मुझे तो बोलता है ओह रियली तुम नहीं कर पाओगे, फिर तुमने वैसी हरकत क्यों की हाँ। वेल मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम्हें थोड़ा सा और काम दे दूँ। वेल ये तो बहुत ही कम काम है। एंड जो विंग था बोलता है प्रोफेसर प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। एंड जो विंग था वो लाइक जो लामा जी के बिल्कुल ही करीब आ चुका था। एंड जो लामा जी था वो अपनी लाइक गहरी गहरी ब्रीथ लेने लगता है। एंड जो लामा जी बोलता है यहाँ से जाओ। एंड जो विंग था वो बोलता है क्या प्रोफेसर मैं तो बस आपसे टाइम मांग रहा हूँ। एंड जो लामा जी था बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें फुल 1 वीक का टाइम दिया, और इस पूरे फुल 1 वीक में तुम कभी भी मेरे सामने शरारत करते हुए दिख मत जाना ठीक है, और टाइमली आ जाना, अब निकलो यहाँ से। एंड जो विंग था बोलता है थैंक यू सो मच प्रोफेसर। एंड जो विंग था वो लाइक वहाँ से चला जाता है। एंड जो लामा जी था वो ऐसा डोर को बंद कर देता है एंड अपने लाइक फेस पे हाथ रखता है। एंड देन वो बोलता है मैं इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा हूँ, और उस लिटिल बॉय की वजह से ये क्या हो रहा है मुझे। एंड ऐसा कहने के बाद जो लामा जी था वो अपनी सीट पर आके बैठ चुका था। सो हमें सीन शिफ्ट करके ईवल ज़ियान का सीन दिखाया जाता है। एंड जो विंग था वो लाइक काफ़ी गुस्से में था। एंड वो बोलता है वो प्रोफेसर की तो ऐसी ही तैसी, हाँ वो खुद को क्या समझता है लाम वांग जी, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे इतना सारा काम दे दिया, कितना कितना बड़ा, मैं तो उसे कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर आसपास के बच्चों ने सुन लिया तो उसे बता देगा और फिर वापस से मुझे पनिशमेंट देगा। ये क्या मुसीबत है, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगा। ऊपर से उसने दिया भी तो पूरा 1 हफ्ता, पूरा महीना लग जाएगा इसको करने में। वो घटिया इंसान, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं क्या क्या खिला के उसके माता पिता ने उसे पैदा किया है। फर्स्ट डे ही मुझे पनिशमेंट दे दिया। एंड जो विंग था वो लाइक काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ कर रहा था लामा जी की। एंड वो लाइक अपनी जितनी भी उसने क्लासेस थी वो अटेंड कर ली थी। एंड देन जो विंग था वो बोलता है हाँ चलो फाइनली जितनी भी क्लासेस थी वो मैंने अटेम्प्ट कर ली है ठीक है। एंड देन जो विंग था वो लाइक उस यूनिवर्सिटी से निकल जाता है। एंड जो विंग था वो देखता है कि जो जितने भी बच्चे हैं वो लाइक अपनी स्पोर्ट्स बाइक या फिर कार के अंदर बैठ के अपने घर जा रहे हैं। एंड जो विंग अपने मन में बोलता है कितना अनलकी हूँ ना मैं, मेरे पास ऐसे कुछ भी नहीं है, बट फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा एंड देन मैं ये सारी चीज़ें खरीदूँगा। एंड ऐसा करने के बाद जो विंग था वो लाइक अपने घर जाने लगता है पैदल ही। हाँ मैं बता दूँ कि जो विंग है वो लाइक थोड़ा बहुत पुअर है ठीक है इस स्टोरी में, तो स्टार्ट करती हूँ। एंड जो विंग था वो जा रहा था। एंड उसे ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई भी पीछे। एंड जो विंग जैसे पीछे देखता है वहाँ पे कोई नहीं था। एंड जो विंग अपने मन में बोलता है शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है यार कोई कुछ काम कर रहा हो और मुझे क्यों देखेगा, हाँ ठीक है। एंड जो विंग था वो लाइक आगे आगे चलने लगता है, बट उसे बहुत टाइम से ऐसा फील हो रहा था कोई तो है पीछे। एंड जो विंग था वो वापस से पीछे देखता है बट उसे कोई भी नहीं दिखता। एंड लिटरली जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। एंड जो विंग जिस रोड से जा रहा था लाइक मतलब जिस स्ट्रीट से जा रहा था वो बिल्कुल ही खाली था। एंड वहाँ पे ज़्यादातर लोग आते ही नहीं थे।
तो फिर जो विंग था वो सोचता है कि ठीक है मुझे लाइक अभी बहुत तेज़ी से जाना चाहिए। एंड देन जो विंग था वो भागने लगता है। एंड उसे अभी भी लग रहा था कोई ना कोई है जो भी उसका पीछे कर रहा है। एंड जो विंग था वो परेशान हो चुका था। एंड वो फटाफट भाग के जाता है। एंड वो अपने घर पे आ चुका था, अपने अपार्टमेंट पे आ चुका था। एंड देन वो बंद कर देता है अपना दरवाज़ा। एंड जो विंग था वो गहरी गहरी सांसें लेता है। एंड वो बोलता है हाँ अपने मन में, ओके चलो ठीक है, मैं घर पे पहुँच चुका हूँ तो सब कुछ सेफ है। हाँ कम डाउन विंग, हाँ सब कुछ ठीक है। एंड जो विंग था वो लाइक फ्रेश होता है। एंड देन वो वापस अपनी स्टडी करने के लिए बैठ चुका था। फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन देखता है, वहाँ देखता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसे कॉल कर रहे हैं। एंड जो विंग था वो वापस से लाइक कॉल कर आंसर कर देता है। एंड जो उसके पेरेंट्स थे वो बोलते हैं विंग क्या तुम सेफली वहाँ पे पहुँच गए हो, अच्छे से रह रहे हो। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ मॉम डैड मैं यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोग ठीक हो ना। एंड जो उसके पेरेंट्स थे बोलते हैं ऑफकोर्स चाइल्ड हम ठीक है, और अगर तुम्हें पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी चाहिए तो हमें डायरेक्टली बता देना। एंड जो विंग के पेरेंट्स थे लाइक विंग से काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं ठीक है। एंड जो विंग था बोलता है नो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू बोथ। एंड जो विंग के पेरेंट्स थे बोलते हैं हाँ बच्चा हम सब तुम्हारे लिए चीज़ें कर रहे हैं। वैसे ये बताओ वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, और तुमने इतना सस्ता सा अपार्टमेंट क्यों लिया है, हाँ तुम्हें कोई ढंग का लेना चाहिए था। एंड जो विंदा बोलता है मॉम डैड मैं यहाँ पे बस स्टडी करने के लिए आया हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ ही जाऊँगा ना तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी यहाँ ठीक ठाक ही है मतलब बहुत अच्छा है वैसे तो। एंड जो विंग के पेरेंट्स थे लाइक विंग से फिर बहुत बातें करते हैं। एंड देन जो विंग था वो कॉल कट कर देता है एंड वो वापस से स्टडी करने लगता है। एंड जो विंग की स्टडी थी वो लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। फिर जो विंग था लाइक अभी भी उसे फील हो रहा था कोई तो है जो उसे देख रहा है। एंड देन जो विंग अपने विंडो के पास जाता है एंड वहाँ चेक करता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था आसपास, लाइक बिल्कुल खाली एरिया था। एंड वहाँ पे एक लाइक सिंगल पर्सन या सिंगल चाइल्ड भी नहीं था। एंड देन जो विंग था वो अपनी जो लाइक अच्छे से विंडो को लगा देता है। एंड देन वो रामन बनाता है। एंड देन अपने रामन को एंजॉय करता है, फिर वो सो जाता है एंड मिड नाइट में। एंड विंग को लाइक फील हो रहा था कि लाइक उसकी बॉडी को टच कर रहा है। एंड जो विंग था वो लाइक मूव ही नहीं कर रहा था। एंड जो विंग को लाइक काफ़ी ज़्यादा वेट फील होता है कि लाइक कोई उसके लोअर एरिया पे आ चुका है। विंग को लाइक ऐसा था कि वो मूव करना चाहता है बट वो मूव नहीं कर पा रहा था। एंड वो अपनी आइज़ को भी ओपन नहीं कर पा रहा था। एंड जो विंग अपने मन में सोचती है क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है। एंड मैं अपनी आइज़ को क्यों नहीं ओपन कर पा रहा हूँ। एंड जो विंग था लाइक काफ़ी कन्फ्यूज़ था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो है जो बहुत बुरी तरह से उसकी बॉडी को टच कर रहा है। एंड देन उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसकी बॉडी को बाइट मार्क्स दे रहा है, कोई उसकी बॉडी को लगन से कर रहा है। विंग को इससे काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड लग रहा था। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा लाइक अपने सोच रहा था कि मैं क्यों मूव नहीं कर पा रहा हूँ। एंड जो विंग को लाइक अपने लोअर एरिया पे काफ़ी बुरी तरीके से शार्प पेन होता है। विंग उस दर्द को बता नहीं पा रहा था एंड वो चिल्लाना चाहता था बट चिल्ला भी नहीं पा रहा था। एंड जो विंग को लाइक ये जो पेन था वो 3 आवर्स तक रहता है। एंड देन जो विंग ऐसा फील करता है कि जो कोई भी है जो पर्सन है वो वहाँ से जा चुका है बट जो विंग अभी भी स्टिल मूव नहीं कर पा रहा है। एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एंड जो विंग था वो लाइक गहरी गहरी सांसें लेता है एंड वो बेड पे से उठ चुका था। वो दिखता है कि लाइक वहाँ कोई भी नहीं, आसपास कोई भी नहीं। एंड लिटरली वो अपनी लाइक बाथरूम में जाता है एंड देन वो अपनी बॉडी को चेक करने लगता है। एंड जो विंग को लाइक कुछ भी फील नहीं हो रहा था। विंग को जैसे कुछ भी ऐसा फील होता है ना उस टाइम में फील नहीं होता, जैसे उसे रात में फील हो रहा था तो दर्द, बट स्टिल अभी उसकी बॉडी लाइक पेन नहीं कर रही है। एंड जो विंग था वो अपने मन में सोचता है क्या वो सब कुछ ड्रीम था, मैं ड्रीम देख रहा था, बट वो सब कुछ इतना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। एंड देन जो विंग जल्दी से रेडी होता है एंड वो अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होने वाला था तभी जो लामा जी था वो उसे दिख जाता है। एंड जो लामा जी विंग को दिख रहा था एंड जो विंग था वो लामा जी के पास जाके बोलता है प्रोफेसर। एंड जो लामा जी बोलता है कि तुमने अपना काम कर लिया जो मेरे पास आए हो, हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है प्रोफेसर वो ना मुझे काफ़ी सारे डाउट थे, सो मैं ना आज आपके लिए लेके आया हूँ कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है, प्लीज़ प्रोफेसर मेरी मदद कर दीजिए, मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊँगा अकेले, आपको पता है ना बहुत सारा दिया है आपने। एंड जो लामाजी था वो बोलता है ये तुम्हारे लिए स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है तो तुम्हें ये करना चाहिए। एंड जो लामाजी था वो आगे आगे चल लगता है एंड जो विंग था वो पीछे पीछे आया था, बोलता है प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। एंड जो लामा जी था वो बोला ऑफकोर्स ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दूंगा,
बट हाँ, आपने उस टाइम को अच्छे से यूज़ करना। एंड ऐसा कहने के बाद जो लामा जी था वो अपनी क्लास लेने के लिए आ चुका था, एंड जो विंग था वो भी एंटर कर चुका था टाइम पे। एंड देन जो लामा जी था वो क्लास को ले रहा था, एंड जो लामा जी रुक चुका था एंड बोलता है लामा जी, हे यू वी विल यान। एंड जो विंग था वो बोलता है यस सर। एंड जो लामा जी था वो बोलता है तुम सबसे आगे बैठो, और वहाँ पे पीछे तुम किससे बातें कर रहे थे। एंड जो विंग था बोलता है किसी से नहीं, सच में। एंड जो लामा जी था बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ या तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, हाँ। एंड जो विंग था बोलता है प्रोफेसर। एंड जो लामा जी था बोलता है अगर आगे नहीं बैठना चाहते हो तो सबसे पीछे देख रहे हैं ना सीट, कॉर्नर वाली, वहाँ पे जाओ, ठीक है। एंड जो विंग था बोलता है बट, एंड जो लामा जी था बोलता है क्या मैं खुद उधर आऊँ, हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है ओके सर, ओके ऑल राइट। एंड जो विंग था वो सबसे पीछे वाली सीट पे जा चुका था। एंड देन जो लामा जी था वो ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट करता है। एंड जो डेज थे वो ऐसे ही बीत रहे थे। एंड जो विंग को ऐसा ही फील होता था कि डेली नाइट में ऐसा फील होता था कि कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग में उसे पेन नहीं होता था, ना ही कुछ और चीज़ें। एंड जो लामा जी एंड विंग वो लोग ऐसे ही, जो लामा जी बार बार विंग को पनिशमेंट देता था। एंड वो 5 डेज बीत चुके थे, एंड ये 7th डे था। इस दिन जो लामा जी था वो सबका टेस्ट लेता है। एंड जो जितने भी लोग थे वो सारे लोग परेशान हो चुके थे। एंड वो सारे लोग बोलते हैं प्रोफेसर बट हम इतनी जल्दी नहीं दे सकते, प्लीज़ हमें कुछ टाइम और दे दीजिए। एंड जो लामा जी था बोलता है और रियली हाँ, तुम लोगों को लगता है क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, हाँ। एंड जो यहाँ पे लड़कियाँ थी बोलती थोड़ा सा तो प्लीज़, हमने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है प्रोफेसर, हमें क्या पता था यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे ही ऐसा होगा और 7th डे ही हमारा टेस्ट होगा, प्लीज़ फर्स्ट टाइम। एंड जो लामा तो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जितना पढ़ाया है वो ढंग से तुम्हें मैंने पढ़ाया है, तो अब जल्दी से फटाफट टेस्ट दो। वेल तुम लोग हर टाइम मुझे घूरते रहते थे, अब तुम्हें समझ जाएगा तुम्हें कहाँ ध्यान देना चाहिए था और कहाँ नहीं। एंड देन जो लामा जी था वो सबमिट कर देता है। एंड लामा जी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन रहे हो ना, अगर किसी के भी ये 50 मार्क्स से नीचे आए तो उन सब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाफ परसेंटेज तो होनी ही चाहिए तुम सबकी, समझ गए ना। अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए तो मैं डायरेक्टली तुम सबको इतना बुरी तरह से पनिश करूँगा। इसके बाद जो ट्रिप होने वाली है उस ट्रिप में भी तुम नहीं जा पाओगे। एंड जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सारे बोलते हैं व्हाट, क्या हम ट्रिप में नहीं जा पाएंगे, बट प्रोफेसर। एंड जो लामा जी था वो बोलता है कि अगर तुम सबको ट्रिप में जाना है तो 50 मार्क्स से ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो फटाफट टेस्ट दो, और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 आवर्स का टाइम है। एंड जो लामा जी था वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। एंड देन जो लामा जी राउंड लगा रहा था, और जो लामा जी सबसे पीछे जाता है विंग की तरफ। एंड जो विंग था वो अपना जो जितना भी काम था उसे काफ़ी अच्छे से कर रहा था। एंड जो लामा जी विंग के आंसर चेक कर रहा था। एंड जो विंग बोलता है क्या कर रहे हो आप। एंड जो लामा जी था बोलता है वेल मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, मैं बस देख रहा हूँ कि तुम चीटिंग कर रहे हो या नहीं। एंड जो विंग था बोलता है मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा, और अब दूसरे बच्चों के पास जाइए। एंड जो लामा जी बोलता है बिल्कुल नहीं। एंड जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और वो फोकस नहीं कर पा रहा था अपने पेपर पे इस बार। एंड जो लामा जी था वो पीछे से ही सबको देख रहा था। एंड जो लामा जी अब विंग की तरफ हल्का सा झुक चुका था, एंड वो उसने अपने नोज़ को विंग की नेक पे रख दिया था, और वो विंग की नेक पे आके उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। एंड जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। एंड वो ट्राई कर रहा था दूर करने की, बट वो दूर ही नहीं कर पा रहा था लामा जी को। एंड जो लामा जी था वो विंग की ईयर्स के पास आके कहता है विंग वेल तुम आंसर्स को अच्छे तरीके से लिख रहे हो। एंड जो लामा जी ने जो अपने हाथ को धीरे धीरे स्लाइड करते हुए जो विंग की बॉडी पे लेके आ चुका था। एंड जो लामा जी था वो विंग की बॉडी पे मूव कर रहा था अपने हाथों को। एंड जो विंग था वो उसका दिल कर रहा था कि अभी लामा जी को उस लामा जी का सर फोड़ कर दे, बट पेपर चल रहे, एग्जाम चल रहे हैं, इसी वजह से जो विंग है वो कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड जो विंग था वो कहता है मुझसे दूर ही है, समझे ना, वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। एंड जो लामा जी था वो बोलता है ओ बेबी पहले अपना जो पेपर है उसे तो कंप्लीट कर लो, हाँ। एंड जो विंग था वो अब काफ़ी गुस्से में आ चुका था, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था पेपर पे। एंड जो लामा जी था वो इस बार स्ट्रेट खड़ा हो चुका था। एंड जो लामा जी चिल्ला के बोलता है सिर्फ हाफ एन आवर्स बचे हैं, और इतने में अगर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ ना तो सोच लो, तो फटाफट कंप्लीट करो। एंड जो लामा जी था वो आसपास बच्चों पे ध्यान दे रहा था। एंड जो विंग था वो गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में बोलता है ये सब क्या था, और इस प्रोफेसर की इतनी हिम्मत कि ये मुझे टच कर रहा था, हाँ।
ये मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। एंड जो विंग था वो लाइक जितना भी उससे हो सकता था उतना वो पेपर कंप्लीट करता है। एंड देन जो लामा जी था वो सबसे जो उनकी आंसर शीट थी उसे ले रहा था। एंड वो लास्ट में विंग के पास आता है। एंड जो विंग था वो लाइक आंसर शीट दे के जाने वाला था, वैसे ही जो लामा जी ने उसे रोक लिया था। एंड जो विंग देखता है कि जितने भी बच्चे वहाँ से जा चुके हैं। एंड जो विंग था वो बोलता है मुझे जान दीजिए। एंड जो लामा जी था बोलता है क्यों, तुम्हें भी क्यों जाना है। एंड जो विंग था बोलता है जनरल सी बात है क्योंकि मेरा पेपर हो चुका है तो साइड चाहिए। एंड जो लामा जी बोलता है ओ रियली बेबी, तुम कितनी ज़्यादा रूड हो, बट मैं तुम्हारे साथ इतना सॉफ्ट रहता हूँ फिर भी। हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है ये आपका बिहेवियर इतनी जल्दी चेंज कैसे हो जाता है, मैंने कहा मुझे छोड़िए। एंड जो लामा जी वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। एंड जो लामा जी ने लाइक वॉल पे पिन कर रखा था विंग को। एंड उसने विंग के जो दोनों हाथ ऐसा ऊपर लेके गया था हेड से ऊपर। एंड देन लाइक एक ही हाथ से पकड़ लिया था मतलब मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन जो विंग था वो बोलता है मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। एंड जो लामा जी बोलता है बिल्कुल नहीं। एंड देन जो विंग था वो मूव कर रहा था, तभी जो अचानक से जो विंग को ऐसा फील होता है वो किस कर रहा है। एंड जो विंग जैसे अपनी आंखों को खोलता है वो देखते जो लामा जी है वो लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेटली विंग को किस कर रहा है। एंड जो विंग था वो दूर करने के जितना भी ट्राई कर ले, जो लामा जी था वो दूर हो ही नहीं रहा था। एंड जो लामा जी ने इस बार विंग के लिप्स पे बाइट करता है बहुत ज़्यादा हार्शली, जिस वजह से जो विंग था वो लाइक अपना लाइक उसे ओपन कर देता है। एंड देन जो लामा जी था उसने लाइक काफ़ी ज़्यादा डीपली पैशनेटली जो विंग को किस कर रहा था। एंड जो विंग था वो रुक चुका था। एंड जो लामा जी था वो विंग को लाइक हल्का सा छोड़ता है। एंड जो विंग था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग बोलता है हे क्या तुम बीस्ट हो, मुझे छोड़ के नहीं रहे थे, पता है मुझे सांस भी नहीं आ रही। एंड जो विंग था वो लाइक बहुत तेज़ी से लाइक वो ब्रीथ करने लगता है। एंड जो लामा जी था वो बोलता है बेबी अभी तो मैंने ख़त्म ही कहा किया है। एंड देन वो विंग को लाइक वापस से वॉल पे पिन करता है और देन वो विंग को वापस से किस करा था। एंड जो विंग था उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बच ही नहीं पाएगा इस बीस्ट के हाथों। एंड जो विंग था वो ट्राई कर रहा था दूर करने के लिए, बट लामा जी दूर हो ही नहीं रहा था, जिस वजह से जो विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। एंड जो विंग था उसने इस बार लामा जी की लिप्स पर बाइट कर लेता है। एंड जो लामा जी था उसे लाइक इन चीज़ों में मज़ा आ रहा था। एंड जो लामा जी स्मक करता है। एंड देन फिर भी जो लामा जी था उस किस को लाइक कंटिन्यू रखता है। एंड जो विंग था वो काफ़ी अननॉय हो चुका था। एंड जो विंग था वो खुद से दूर कर रहा था। एंड देन जो विंग को पता नहीं चलता कि वो लामा जी किसका रिस्पॉन्स करने लगा है। एंड जो लामा जी एंड विंग दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली किस कर रहे थे। एंड एट लास्ट जो लामा जी था वो विंग को छोड़ देता है। एंड जो विंग था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था वापस से। एंड जो लामा जी था वो बोलता है ओ बेबी डॉल रियली तुम भी काफ़ी ज़्यादा किस्मत हो। वेल ये चीज़ें तुमने मुझसे सीखी है ना, ये तुम्हारी फर्स्ट किस है ना। एंड जो विंग था वो बोलता है तुमसे मतलब हाँ, तुम घटिया आदमी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। एंड जो लामा जी था बोलता है क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ नहीं कर सकता हूँ हाँ। एंड जो विंग था बोलता है मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड देन जो विंग था वो उस क्लास से निकल चुका था। एंड जो लामा जी लाइक अपने जो लिप्स को अपने लिप्स पे जो ब्लड था उसे साफ करता है क्योंकि विंग ने भी वाइट कर रखा था काफ़ी ज़्यादा हार्शली। एंड हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है विंग का। जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। एंड जो विंग अपने बारे में बोलता है मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल के पास, मैं उसकी कंप्लेन करूँगा, वो एक प्रोफेसर है और वो मुझे हरास कर रहा है। हाँ वो मुझे बहुत बुरे तरीके से टच कर रहा था, मैं उसकी कंप्लेन करूँगा, उसकी नौकरी आज की आज ख़त्म हो जाएगी। वो यहाँ पे जॉब कर रहा है ना, उसको जॉब भी नहीं बचेगी। हाँ वो उसने मुझे फर्स्ट डे से इरिटेट किया था। अब एंड देन हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जो विंग था वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुँच चुका था। एंड जो प्रिंसिपल था वो बोलता है क्या हुआ है, तुम इस टाइम क्यों आए हो, क्या तुम स्टडी नहीं करना है हाँ, या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। एंड जो विंग था वो बोलता है सर मुझे आपसे कंप्लेन करनी है। एंड जो प्रिंसिपल था वो कहता है ठीक है पहले आप पे आके बैठ जाओ। एंड जो विंग था वो बैठ चुका था। एंड जो विंग था वो बोलता है सर जो प्रोफेसर लामक जी हैं वो मुझे हरास कर रहे हैं, वो मुझे टच कर रहे हैं और वो ज़बरदस्ती करते हैं। एंड जो प्रिंसिपल था वो शॉक्ड हो चुका था, टोटली सरप्राइज्ड। एंड प्रिंसिपल बोलते हैं क्या तुम सीरियस हो हाँ, तुम्हें पता भी है लामक जी सर कौन है हाँ, जो तुम ऐसे बकवास कर रहे हो। एंड जो विंग है वो बोलता है जो भी है ये लामा जी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एंड जो प्रिंसिपल था वो बोलता है बिहेव, तुम्हें लामा जी नहीं कहना चाहिए, तुम्हें या तो अपने प्रोफेसर कहना चाहिए या फिर जो ढंग से रिस्पेक्ट तो करके तो बोलो हाँ, ये क्या लामा जी लगा रखा है, वो तुम्हारा कोई छोटा भाई थोड़ी है। एंड जो विंग था वो बोलता है व्हाटएवर, क्या आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया, वो मुझे हरास कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। एंड जो प्रिंसिपल था वो बोलता है मैं तुम्हें क्या बोलूँ,
ठीक है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ एंड जो प्रिंसिपल था वो डायरेक्ट लामा जी को कॉल करता है एंड जो लामा जी था वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुँच चुका था एंड वो विंग को देखता है एंड जो विंग था वो लामा जी को देख रहा था एंड लामा जी के जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल काम कंपोज्ड एंड लाइक बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग वाली दे रहे थे एंड जो प्रिंसिपल था वो बोलता है कि सर वेल मैं आपको बुलाना नहीं चाहता था बट इस लड़के का कहना है कि आपने इसे हरास किया है, आपने इसे लाइक टच किया है, सो मैं आपसे पूछना चाहता था। वेल हमें तो आप पे पूरा ट्रस्ट है एंड जो लामा जी था वो बोलता है ओह रियली प्रिंसिपल, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होता तो आप मुझे यहाँ पे नहीं बुलाते, आपको बस इसे समझा देना चाहिए था, बट आपको भी मुझ पर डाउट है ना। और आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूँ? मैंने बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं, आपको भी पता है, और मेरी वजह से जो यूनिवर्सिटी है, ये वाली यूनिवर्सिटी, वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी पे आती है, क्योंकि यहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। और आपको लग रहा है कि मैंने इस बैच में ही कोई गलत बिहेव किया है किसी के साथ? और रियली हाँ, क्या आप मुझे इतने ज़्यादा डिस्कस्टिंग पर्सन समझते हैं? एंड जो वो प्रिंसिपल था वो कहता है नो सर, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव कीजिए, वो तो बस ये जो लड़का था वो परेशान कर रहा था, सो हमने आपको बुला लिया, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आप पे पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट करते हैं हम आप पे। और तुम देखो, अगर जब तक कुछ ढंग से ना पता हो ना, कुछ ना जानते हो, तब तक मत बोला करो। हाँ, तुम्हें पता भी है लामा जी सर और लैंड फैमिली कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली है। हाँ, पहले इनके बारे में पता करके आओ। और वैसे भी ये कभी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है, और वो तुम पे क्यों ध्यान देंगे? इनके आसपास काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स या फिर बहुत सारे लोग रहते हैं, और इनके पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं ताकि ये उनसे मैच कर ले, बट तुम जैसे देखो, सपने देखना बंद करो और यहाँ से जाओ। एंड जो प्रिंसिपल सर थे वो अपनी केयर में बैठ चुके थे एंड जो विंग था वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है एंड जो लामा जी था वो विंग के पीछे पीछे आ रहा था एंड जो विंग का पता नहीं चलता एंड जो विंग था वो लाइब्रेरी में आ चुका था, और अभी तक जो यूनिवर्सिटी थी वो पूरी खाली हो चुकी थी, ज़्यादातर जो बच्चे थे वो चले जा चुके थे एंड जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था एंड वो अपने बारे में बोलता है क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ उस प्रिंसिपल को, फिर भी उसको समझ क्यों नहीं आ रही है? और वो मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ? एंड जो विंग था उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड जो लामा जी था वो वहाँ पे पहुँच चुका था, और उस लामा जी ने विंग को बैकअप कर लिया था एंड जो विंग था वो बोलता है कौन है, मुझे छोड़ो। एंड जो लामा जी था वो विंग की लाइक नेक पे आ चुका था एंड जो लामा जी ने विंग की जो हल्की सी शर्ट थी उसे थोड़ा सा लूज़ किया था, उसके कुछ बटन्स खोल के, एंड जो विंग था वो बोलता है हे कौन हो तुम, मुझे छोड़ो। एंड जो लामा जी था वो हल्के और करीब आ चुका था एंड लामा जी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँगा? हाँ। एंड जो विंग था बोलता है तुम घटिया से प्रोफेसर, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? हाँ, लोग आ गए ना, मैं चिल्लाऊंगा, समझ गए ना, छोड़ो मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगा। एंड जो बोलना मैं तो बोलता और रियली हाँ, क्या तुम चिल्लाओगे? तो ठीक है, फिर चिल्लाओ। वेल तुम्हें बता दूँ यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, और जो प्रिंसिपल है वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जा चुका है, तो अच्छा यही होगा कि अपनी जो बकवास है उसे बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ें कर सकता हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, या फिर सोच रहे हो वो उन चीज़ों के बारे में, बोलो। एंड जो विंग था वो बोलता है तुम शेमलेस हो और दूसरों के सामने तो ऐसा एक्ट करते हो,